अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ शलजम की रेसिपी। तो वो मैंने पहले से ना बॉयल करके रखे हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है। ऑयल में मैंने 3 टमाटर डाले हैं। टमाटर बहुत बड़े साइज़ के नहीं, बस नॉर्मली जो है मीडियम साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं मैंने। तो इनको ना ऑयल में थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। और इधर साथ ही ना अदरक लहसुन और हरी मिर्चें जो हैं उन्हें मैं कूट रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना तो हम टमाटर में ये भी ऐड कर देंगे। ये डालने के बाद जो है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस पर फ़ौरन ढक्कन भी रख सकते हैं, उससे जो है इसमें खुशबू और बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ी देर ढक्कन दे के हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये तीनों चारों चीज़ें जो है ना ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा होगा। और स्पेशली जब शलजम में ना अदरक लहसुन की खुशबू होती है ना तो उससे सालन और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरा पकाने का जो तरीका है वो ये होता है शलजम बनाने का, तो इससे अच्छे भी बहुत बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसमें मैंने डाला है सूखा धनिया पाउडर डाला है और हल्दी डाली है। हल्दी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है क्योंकि उससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच मैंने इसमें सुर्ख मिर्च का डाला है, पिसी हुई का, और 1.5 चम्मच इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च का डाला है। ठीक है, डालने के बाद जो है इसमें हम अच्छे से चम्मच चला लेंगे मसाले को भूनने के लिए। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम बस थोड़ा सा पानी डाल के साथ और इसमें हम चम्मच चला लेंगे और मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए इस तरह से। तो मसाले को भूनने के बाद जो है ये देखें, मसाला जब तक हमारा अच्छे से भून रहा है इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये और अच्छे से इसमें ना टमाटर गल जाएं, क्योंकि टमाटर अभी थोड़े से गले नहीं हुए। तो टमाटर जब तक गल रहे हैं तो ये देखें, ये ना शलजम जो थे ये हम लोगों ने ना काट के और इसको हमने उबाल लिया था। इतना उबाला है कि ये ना बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। ठीक है, फिर इसका पानी हमने निकाल लिया। इस पर ठंडा पानी डाल के हाथों से थोड़ा सा हल्का सा दबाया, बहुत ज़्यादा नहीं दबाया। और उसके बाद जो है हम इसे डाल देंगे मसाले में। और मसाले में डालने के बाद जो है हम इसे अच्छे से इस तरह से भून लेंगे। अच्छा, साथ साथ ना इसे चम्मच से इस तरह से ना कूटते रहेंगे तो ये अच्छे से सारे मिक्स हो जाएंगे। अभी तो ये देखें ना, इस तरह गोल गोल से आपको लग रहे हैं ना, जिस तरह इनकी शेप, जिस शेप में इसकी कटिंग की थी उस शेप में ना। तो अब इसे यहाँ पे इस तरह से हम वो करेंगे ना तो ये सारे मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि सॉफ्ट तो ये हुए हुए हैं। और आँच नीचे में ना बिल्कुल हल्की रखनी है ताकि ये नीचे से लगे ना। और आपने गरम गरम को इस तरह से ना वो करना है तो ये सारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसे पकाएंगे। इस पर हम हरा धनिया डालेंगे और हरा धनिया डालने के बाद जो है फिर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह से हम इसे मिक्स करते रहेंगे और इसी तरह से कूटते रहेंगे तो ये अच्छे से सारे बिल्कुल पक जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखें यहाँ पे ना इसकी फ़ाइनल लुक जो है ना वो इस तरह से है। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। इसी तरह से ईजी टिप्स और ट्रिक के साथ मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, बिल्कुल सिंपल सी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगी और अगर आपको पसंद आएंगे तो मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।